माय चैनल खुशी शर्मा ब्लॉग्स। होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आज आपके लिए एक नई हॉरर वीडियो लेकर आई हूँ। ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो मेरी खुद की मम्मी के साथ घटी थी। तो ये मैं आज आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी है। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। एज इट इज़ जो भी हमारे साथ हुआ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना की वजह से शायद आज मैंने अपनी मम्मी को खो दिया है। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये घटना आज से 20-25 साल पुरानी है, जब हम किराए के घर पे रह रहे थे। तो किसी वजह से हमें किराए का मकान दूसरा ढूंढना था, तो हम किराए के मकान की सर्च कर रहे थे। पहले तो हमें कहीं पे भी मिल नहीं रहा था मकान। बड़ी मुश्किल से हमें एक किराए का घर मिला, तो जिसे हम देखने गए और हमने फाइनल कर दिया। हमने उस कमरे में शिफ्ट तो कर लिया, लेकिन वो कमरा इतना ज़्यादा अंधेरा कमरा था। वहाँ दिन पे भी उजाला करके रखना पड़ता था। मीन्स कि दिन में भी वहाँ पे लाइट जला के रखनी पड़ती थी। कुछ दिन तो हमें कुछ भी पता नहीं चला उस कमरे के बारे में, कि हमें और किसी ने बताया भी नहीं कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने कमरे में जोत जलाने गई। जैसे ही मैंने जोत जलाई उसके 2 मिनट बाद ही जोत एकदम से बुझ गई। पहले तो मैं डर गई कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बाहर ना तो कोई हवा चल रही थी, बहुत ही गर्मी का मौसम था। तो जोत इतनी जल्दी कैसे बुझ सकती है, उसमें तेल भी पूरा है, सब कुछ है। फिर मैंने दोबारा जोत जलाई। जैसे मैंने दोबारा जोत जलाई 2 मिनट बाद फिर से जोत बुझ गई। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे मम्मा वॉशरूम में नहाने गए। वहाँ क्या था कि हमारे जो वॉशरूम का दरवाज़ा था वो नीचे से टूटा हुआ था। मतलब कि उसमें बाहर का जो फर्श है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तो उसमें मेरे मम्मा क्या देखते हैं, मेरी मम्मा को वहाँ पे खून के छींटे नजर आए। तो मेरे मम्मा जोर से चिल्लाने लगे। तो हम भाग कर गए। हमने पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मा ने बताया कि यहाँ पे मैंने खून के छींटे देखे अभी, लेकिन बाहर आके देखा तो कुछ भी नहीं था। जब मेरी मम्मी ने पापा को सब कुछ बताया तो पापा ने बोला कि ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामोखा डर रही हो। तो हमने सोचा शायद हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो, तो हम इस बात को भूल गए। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि हम छत पे सोने गए। हम वहाँ पे किराए पे रहते थे, तो वहाँ पे और भी किराएदार रहते थे। तो गर्मियों में क्या था कि सारे किराएदार छत पे सोने जाते थे, तो हम सब छत पे सोने चले गए। जब हम वहाँ पे छत पे सोने गए तो क्या हुआ कि आधी रात को मेरे मम्मा मुझे उठ के जगाने लग गए कि मेरे साथ नीचे चल। तो मैं डर गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, मैंने नहीं जाना। तो मम्मा मुझे डांटने लग गए कि नहीं तुझे जाना ही होगा, तू मेरे साथ चल। तो मैं जिद करने लगी कि मैंने नहीं जाना। इतने में मेरे पापा उठ गए और पापा ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मम्मा मुझे नीचे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे डर लगता है। लेकिन पापा ने मुझे कहा कि तो क्या हो गया, तू अपनी मम्मा के साथ चली जा नीचे। तो फिर मम्मा मुझे ज़बरदस्ती नीचे चलेगी। मैं नीचे चली तो गई। जैसे ही मैं नीचे गई तो मैं मम्मा के साथ जाके सो गई, और थोड़ी ही देर में मेरे मम्मा ऐसे खराटे लेने लगे जैसे कोई आदमी ले रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी मम्मा को कभी भी खराटे लेते नहीं देखा था। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई उनके साथ लेटी तो। और मैंने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा था। और मैं पूरी रात जागती रही और भगवान का नाम जपती रही। जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैं अपने पापा के पास जाके रोने लग गई। तो मैंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी रात को खराटे ले रहे थे। तो मम्मी बोलने लगे कि मैं कहाँ खराटे ले रही थी, मैं तो आज तक खराटे लेती ही नहीं, तो तू झूठ बोल रही है। मेरी बात का किसी ने भी भरोसा नहीं किया। तो सभी ने ये कह के टाल दिया कि शायद इसकी गलतफहमी होगी। उस टाइम किसी ने भी भरोसा नहीं किया। तो ये बात भी ऐसे ही बीत गई। एक दिन क्या हुआ, हमारे जो साथ वाले किराएदार थे वो यूपी साइड के थे। तो वो लड़के अनमैरिड थे। तो उनके पापा आए गांव से मिलने के लिए उनको। वो थोड़ा इन बातों पे वो भरोसा करते थे और वो उन्हें इन बातों की नॉलेज भी थी।
तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा बैठे थे, तो वो मेरे पापा के पास आए भागे भागे। तो उन्होंने मेरे पापा को बताया कि आपके कमरे में कोई आत्मा रहती है, एक आदमी की आत्मा रहती है। तो मेरे पापा बोलने लगे कि ये आप क्या कह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो उन्होंने वो बताया कि ऐसा नहीं है, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है। एक दिन मैं ऐसे ही अपने बच्चों के कमरे में लेटा हुआ था, तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि एक आदमी वो हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो मैं दरवाजे के पास गया, तो मैंने पूछा कि कौन हो। तो उसने बोला कि यहाँ पे मेरा एक बंदा है, मैं उसे देखने आया हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा कौन सा बंदा है। तो वो कुछ बोला नहीं, चुप रहा। तो मैंने कहा कि बोलते क्यों नहीं, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तो इतना सुनते ही वो भागते हुए आपके कमरे की तरफ गया और गायब हो गया। और मैं समझ गया कि ये कोई आत्मा है। तो फिर मैं अपने ध्यान पे बैठ गया। ध्यान पे मैंने देखा कि एक आदमी है, उसकी औरत ने उसको गला दबाकर मार दिया था, क्योंकि उसका कहीं पे मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो जिसकी वजह से उसने अपने पति को मार दिया था। ये जो आदमी है, ये वही आदमी है। और उसने सुबह उठते ही सबको ये बताया कि वो बीमार था, इसी वजह से वो मर गया। और इतना कहकर उसने संस्कार कर दिया और ये घर छोड़कर वो चली गई। तब से वो औरतों से नफरत करने लग गया और वो हर एक औरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और हर एक औरत के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। तो उन्होंने बताया कि आप जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके भी घर के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचा सकता है। पापा को उनकी बातों पर विश्वास तो हो गया था, लेकिन फिर भी पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने हमें आके नीचे सारी बात बताई। हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमने कहा पापा नहीं, हमने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो प्लीज़ आप ये घर चेंज कर दो। फिर हमें पापा ने नीचे आके सारी बात बताई और हम बहुत ज़्यादा डर गए। तो हमने पापा को बोला कि आप प्लीज़ घर ढूंढना शुरू कर दो, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम भी यहाँ पे रहना नहीं चाहते। तो हमने घर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि जैसे पहले की तरह हम सारे किराएदार ऊपर छत पे सो रहे थे, नीचे कोई भी नहीं था। तो मेरे पापा वॉशरूम करने के लिए नीचे आने लगे, तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पे एक आदमी बैठा है पीछे पीट कर। पापा ने उससे पूछा कि कौन हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने 2 बार पूछा कि भाई कौन हो, तो उसने तब भी जवाब नहीं दिया। पापा ने सोचा कि सारे किराएदार तो ऊपर हैं, ये कौन बैठा है। तो पापा नीचे की तरफ जाने लगे, तो इतने में ही वो हमारे कमरे की तरफ भाग गया। हमारे कमरे के आसपास कोई भी जगह नहीं थी कहीं से भी निकलने की। तो मेरे पापा उसके पीछे निकल गए। मेरे पापा नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। पापा ने सोचा कि वो आदमी अचानक से गया तो गया कहाँ, वहाँ से तो कहीं बाहर जाने का भी रास्ता नहीं है। तो पापा ने दरवाज़ा खोला और लाइट जला के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। पापा एकदम से हैरान हो गए। तब पापा को यकीन हो गया कि ये वही आदमी है जिसके बारे में उस अंकल ने हमें बताया था। तो सुबह उठते ही पापा ने हमें ये बात बताई कि मैंने कल एक आदमी को ऐसे ही देखा था। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमें घर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बदकिस्मती ये है कि हमें कोई अच्छा घर मिल भी नहीं रहा था। इधर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनका शरीर एकदम से कमज़ोर पड़ गया और चलना फिरना भी बंद हो गया। वो एकदम से बेड पे बैठ गए और उसके बाद उनका शरीर भी नहीं चल रहा था और उनको हर जगह पे वही आदमी दिखाई देने लग गया था। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी मम्मी के दोनों ही गुर्दे फेल हो गए हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने ही रहेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए और फिर हमने अपनी मम्मी को मासी के घर पे छोड़ दिया। उसके बाद मम्मी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गई। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि वो 2-3 महीने ही रहेंगे, तो वैसे ही हुआ। 3 महीने के बाद मेरे मम्मा की डेथ हो गई। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अगर हम उस घर पे ना जाते या हमें उस घर की सच्चाई पहले से पता होती तो काश मेरे मम्मी आज ज़िंदा होते। मुझे लगता है कि इस घटना की वजह से हमने अपनी मम्मी को खो दिया। फिर मम्मी की डेथ के बाद हम उसी घर में वापस गए और मैंने साथ वाले किराएदारों से सारी बात पूछी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये सारी बातें सच है। यहाँ पे एक आदमी रहा करता था, उसकी एक वाइफ थी जिसका बाहर अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने पति को गला घोंट कर मार दिया। और सुबह उठकर उसने सबको ये बताया कि वो बीमार था, इसलिए उसकी डेथ हो गई और उसको संस्कार कर दिया। फिर वो ये घर छोड़कर चली गई। तब से वो आदमी औरतों से नफरत करता है और उस हर एक औरत को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे औरतों से नफरत हो गई थी।
तो इसी वजह से आज मैंने अपनी इस मम्मी को भी खो दिया था। तो उन्होंने बताया कि हमने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि मकान मालिक हमें ये ना बोले कि हमारे किराएदार को वो टिकने नहीं दे रहा। तो मैंने उनको बोला कि आपकी एक झूठ की वजह से हमने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया। अगर आप हमें ये सब बातें पहले बता देते तो आज हमारे मम्मी जिंदा होते। इसके बाद हमें एक घर मिल गया थोड़े दिनों के बाद और हमने वो घर शिफ्ट कर लिया। परंतु उस घर की जो दर्दनाक यादें थी, जो हमारे साथ हुआ, वो मैं कभी भी भुला नहीं सकती और आज भी मैं उस चीज़ को भुला नहीं पाई हूँ। तो दोस्तों, यही जो स्टोरी थी वो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो ये हमारी सच्ची घटना के ऊपर आधारित स्टोरी थी। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आगे मिलती हूँ अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।